और अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह 7:30 बजे दिलीप साहब का निधन हो गया। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे और सांस लेने में उनको तकलीफ थी। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी फराह, उनके पार्थिव शरीर को थोड़े प्रोसेसेस के बाद, हॉस्पिटल के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसको करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा। वहाँ पे सारी जो प्रोसीजर है वो की जाएगी। उसके बाद उनका सारा अंतिम संस्कार, जो सारी चीजें होती हैं वो की जाएगी। अभी तक इस बारे में हॉस्पिटल के लोगों के उनके साथ कुछ पता नहीं चल पाया है। बहुत जल्दी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि दी जाएगी कि कितने बजे जो है वो दिलीप साहब का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से अपने घर ले जाया जाएगा। इस बारे में आधिकारिक पुष्टि जो है वो बहुत जल्द बताई जाएगी। और जैसे ही ये खबर उनके फैंस तक पहुंची, अब जो है फैंस जल्द ही जो है हॉस्पिटल के बाहर जो है वो पहुंचेंगे। उनके आखिरी दर्शन करने के लिए फैंस जो है वो जमावड़ा लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि दिलीप साहब ने जितने भी साल काम किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। बहुत सारे ऐसी फिल्में की हैं जिससे लोग इंस्पायर हुए हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो दिलीप साहब के पास सलाह लेने के तौर पर आते थे और उनको पूछते थे कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सितारा थे, एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स थे उन यंग एक्टर्स के लिए जो एक्टर बनना चाहते थे। अब जब ये पूरी चीज हुई है 7:30 बजे, बहुत ही दुखद खबर मिली, उसके बाद पूरा बॉलीवुड जो है वो शोक में है और इससे उभरने की कोशिश कर रहा है। अब जो है लोगों का मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शायरा बानो जी लगातार 8 दिन से उनके साथ थी। लोग जो है पूरी तरीके से जो है वो मिलने पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल। बॉलीवुड के कई लोग हैं जो हॉस्पिटल जा सकते हैं। और अब बात रही उनके पार्थिव शरीर की, तो बहुत जल्द जो है सारे प्रोसेसेस खत्म करके उनको अपने घर तक ले जाया जाएगा। बिल्कुल पारस, और हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से पारस बता रहे थे कि जो युवा कलाकार हैं वो दिलीप साहब से सीखते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे, और किस तरह से अदाकारी की जाए उनके गुर दिलीप साहब से लेते थे, तो उनके जाने के बाद जो एक जगह खाली हो गई है विवेक, उसको भर पाना नामुमकिन होगा। बिल्कुल सीखा पर आपने देखिए, दिलीप कुमार साहब की जगह को भर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जो वो शख्सियत थी, जो वो कलाकार थे, वो कलाकार अब दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकता है। कि ये हम नहीं, बल्कि ये बॉलीवुड के जुड़े जितने तमाम बड़े कलाकार हैं, वो साफ तौर पे कहते थे जिस तरीके से वो कलाकारी करते थे, जिस तरीके से वो एक्टिंग करते थे, उनके जैसा अब दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश काफी लोगों ने की। कई ऐसे कलाकार हैं जो अभी भी बॉलीवुड में काम करते हैं, उनके साथ जाते थे, मिलते थे, उनके गुण सीखने की कोशिश की, लेकिन दिलीप कुमार साहब जैसा कोई भी नहीं बना। फराह, आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो कुछ फिल्में हैं जो अभी भी लोग देखना पसंद करते हैं, उनको अभी भी लगता है कि फिल्म अगर टीवी पे या कहीं पे आते तो देखना। उसमें सबसे बड़ी फिल्म है मुगले आजम। मुगले आजम एक ऐसी मूवी है जो एक इतिहास बन चुकी है बॉलीवुड में। मुगले आजम एक नाम हो गया है कि जिसे पिक्चर के नाम से कम जाना जाता था, मुगले आजम को दिलीप कुमार साहब के नाम से ज्यादा जाना जाता था। जब दिलीप कुमार साहब के जब नाम आता था तो मुगले आजम पहले नाम आता था। उसमें से कुछ दूसरी फिल्में, गंगा जमुना, राम और श्याम, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसमें जो मूवी दिलीप कुमार साहब के नाम से जाती थी। पिक्चर का नाम होता था, लेकिन सब लोग उस मूवी को इसलिए देखते थे क्योंकि उसमें दिलीप कुमार साहब ने एक्टिंग की है। तो ये विवेक, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त गजेंद्र चौहान साहब जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या महसूस आप कर पा रहे हैं दिलीप साहब का यूं चला जाना? दिलीप साहब का इस तरह से चले जाना इस दुनिया से, ये पूरे बॉलीवुड के लिए बहुत दुख की घड़ी है। उनके चाहने वालों के लिए, पूरे देश के लिए ऐसी शख्सियत ना हुई है, और मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ सालों में ऐसी शख्सियत इस बॉलीवुड में वापस आएगी। क्योंकि और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे काफी लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मौका मिला। और सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जिसमें मैंने भी एक ट्रस्टी के रूप में काम किया है, वहाँ दिलीप साहब जो है हमारे साथ में सदस्य थे और ट्रस्टी थे। और बहुत ये उन्हीं का आइडिया था कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए जिससे आने वाले समय में जो कलाकार तकलीफ में होते हैं उनकी मदद की जाए। तो ऐसे शख्सियत को हमेशा मिस किया जाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़े एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन थे, बहुत सारे अगली पीढ़ी के लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मुझे लगता है कि ये कमी जो है कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी।
और हमेशा हमेशा पूरा बॉलीवुड और देश और उनके चाहने वाले उन्हें मिस करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि ट्रस्ट में काम करते हुए मैंने उनसे और हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी जो अभी कुछ दिन पहले गुजरे हैं, इन लोगों से जो मेरे बहुत ही सीनियर थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं तो हमेशा, मेरा तो एक निजी लॉस भी हुआ है और बॉलीवुड की तरफ से भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच से चली गई। बिल्कुल। और गजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आपने उनके साथ काम किया, तो कोई पल ऐसा, कोई याद जो आपको याद हो उनके लिए? किस तरह की शख्सियत थे, कैसा उनका बर्ताव होता था अपने आसपास के लोगों के साथ? कोई ऐसा पल जो आपको याद हो इस वक्त उनके जाने के बाद? जी, बहुत सारे पल हैं क्योंकि मीटिंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ होता था, लेकिन एक खास मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे और दर्शकों से। 2011 में हम लोग सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की जो बिल्डिंग बनने का भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उसमें दिलीप साहब आए थे एज ए बतौर चीफ गेस्ट। सायरा जी उनके साथ